Hello everyone. So this is the question that we have over here of logarithmic equations. यहाँ आप देखेंगे कि 5 के जो पावर्स हैं वो log के बेसिस में, तो लेट अस सी कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जो है डील कर सकते हैं. तो लेट अस रीराइट. ये आपको गिवन है कि log ऑफ a स्क्वायर ऑन द बेस ऑफ 5 प्लस log ऑफ b क्यूब ऑन द बेस ऑफ 25 को आपने 5 स्क्वायर करके लिख लिया प्लस log ऑफ c टू द पावर 4 ऑन द बेस ऑफ 125 को भी आप 5 के टर्म्स में जब एक्सप्रेस करेंगे तो 5 क्यूब आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 12 के बराबर आपको गिवन है. अब मुझे पता है कि ये जब इसके ये यहाँ पे जब पावर में आ जाती है किसी नंबर के तो इसको मैं आगे सिमिलरली लेके आ सकता हूँ. दैट मीन्स ये चीज़ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ log ऑफ a ऑन द बेस ऑफ 5 प्लस इसकी पावर भी आपको आगे आ जाएगी प्लस इसका जो बेस की जो पावर है वो रेसिप्रोकेटिव में आती है. दैट मीन्स ये 1/2 बन जाता है. दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ 3/2 टाइम्स इसको आगे लिख सकता हूँ. तो आपका ये चीज़ बन जाएगी 3/2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ आपका बन जाएगा. ये आप 3 आगे लेके जा चुके हैं. दैट मीन्स यहाँ पे बी ही बच जाएगा ऑन द बेस ऑफ 5 प्लस सिमिलरली आप इसको लिख लेंगे 4/3 आपका ये चीज़ बन जाएगी. दैट मीन्स लॉग ऑफ सी ऑन द बेस ऑफ 5 ये आपका 12 के बराबर है. अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में आपका जो फ्रैक्शन है 2 और 3 है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो जब यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज़ नथिंग बट 6 इंटू 2 विल बी 12 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ ए ऑन द बेस ऑफ 5. अब 3/2 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स ये चीज़ हो जाएगी आपकी 9 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ऑफ 5. ये चीज़ सेम ही चल रही है. 4/3 इंटू 6 जब आप करेंगे इट विल बी 8 टाइम्स ऑफ log ऑफ c ऑन द बेस ऑफ 5. ये भी आपका जो है 6 टाइम्स होने वाला है. दैट मीन्स 12 इंटू 6 ये चीज़ आपकी 72 के बराबर आ जाने वाली है. अब मैं इन पावर्स को जो है जो ये चीज़ इनके साथ है इनको डायरेक्ट इनके पावर में लेके जाऊंगा. दैट मीन्स a टू द पावर इसको 12 कर दूंगा, इसको b टू द पावर 9 कर दूंगा यहाँ से हटा के, और इसको जो है c टू द पावर 8 कर दूंगा. तो लेट अस सी किस प्रकार से ये चीज़ बन जाती है. किया जाएगा आपका log ऑफ a टू द पावर ऑफ 12 आपका बन जाएगा ऑन द बेस ऑफ 5. ये आपका बन जाएगा log ऑफ b टू द पावर ऑफ 9 ऑन द बेस ऑफ 5 प्लस ये है आपका log ऑफ c टू द पावर ऑफ 8 ऑन द बेस ऑफ 5. ये जो है आपको बराबर है 72 के. अब मुझे पता है कि log x प्लस log y प्लस log z जो है वो log x y z के बराबर होता है. जो बेस जो है वो सेम है. तो मैं इन तीनों को जो है दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली लिख सकता हूँ. दैट मीन्स ये चीज़ हो जाएगी आपकी log ऑफ a टू द पावर ऑफ 12 इंटू b टू द पावर ऑफ 9 इंटू c टू द पावर ऑफ 8 जो है वो बराबर है, ये बेस जो है आपका 5 ही चल रहा है, वो बराबर है 72 के. सो हेयर आई विल यूज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स. दैट मीन्स जो log ऑफ ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू का अगर बेस जो है वो ये है और इस नंबर के बराबर है, दैट मीन्स इस वाली चीज़ को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ डायरेक्टली एज द पावर ऑफ बेस के. दैट मीन्स आप लिखेंगे a टू द पावर ऑफ 12 इंटू p टू द पावर ऑफ 9 इंटू c टू द पावर ऑफ 8 जो है वो बराबर हो जाएगा आपके 5 की पावर 72 के. 5 की पावर 72 के. तो आइए देखते हैं हम लोग को क्या एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी. a टू द पावर ऑफ 12 b टू द पावर ऑफ 9 एंड c टू द पावर ऑफ 8. इसी की वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू हम लोग की निकल आई है 5 टू द पावर ऑफ 72. लेट अस लुक एट द ऑप्शंस दैट वी हैव. So yes, I have option C as the right answer over here, which is 5 to the power of 72.